जी हाँ, यही वाला, बिल्कुल यही वाला नथिंग फ़ोन पूरी दुनिया के अंदर बवाल मचा रखा है। यूट्यूब भरा पड़ा है नथिंग फ़ोन 1 पता नहीं क्या हो गया है। अब ये क्या हो गया है, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि जो कंपनी ने इसके दावे कर रखे हैं बहुत बड़े बड़े हैं कि फलाना बुर्ज उल्ट देगा, और पूरे एक इंटरनेट के ऊपर ऐसी फिज़ा बनी हुई है, एक गंगा बह रही है इस नथिंग फ़ोन के बारे में। तो इसी बहती हुई गंगा के अंदर आज हम भी हाथ धोएंगे, ठीक है। तो मसला सारा ये है कि इस फ़ोन के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें तो ये कर सकता है उन दावों के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। क्या सारा मुद्दा है, क्या सारा सिनेरियो, क्या सारा मसला है, डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और सारे का सारा जो बवाल मचा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, तो थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि ये कंपनी आई कहाँ से है, और फिर हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको ओप्पो का तो पता है, उसका एक को फाउंडर था, तो उसी बंदे ने अब एक नई कंपनी बनाई है। ओप्पो से अलग हो गया, उस बंदे ने एक नई कंपनी बनाई है, तकरीबन कुछ टाइम हुआ है। और पहले नथिंग ईयरबड्स आए मार्केट के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। वो ट्रांसपेरेंट थे और अंदर से सारी की सारी चीज़ें नजर आया करती थी। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक नथिंग फ़ोन भी अब मार्केट के अंदर आया है, और उसी बंदे ने, नथिंग कंपनी ने ही इस फोन को बनाया है। तो ये चाइना से फोन आ रहा है, और ये चाइना से पूरी दुनिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, और फिर इसको दुनिया के अंदर लॉन्च किया गया है। 1 महीने में ये सारा कुछ चल रहा है। तो अब जो है मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इस मोबाइल फ़ोन का लोगों के अंदर जो है वो टॉपिक बना हुआ है कि इसका डिज़ाइन क्या फाड़ू डिज़ाइन है। बेसिकली अगर आप लोग इस वाले फ़ोन को और उसके साथ आप अगर आईफोन 13 को देखते हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल डिज़ाइन है। आपको मेटल फ्रेम मिलेगा, वहाँ पर स्टेनलेस स्टील मिलता है, लेकिन नथिंग फ़ोन के अंदर एल्यूमिनियम मिलेगा, तो थोड़ा सा हल्का भी है। उसके साथ इसका डिज़ाइन जो है, कॉर्नर बिल्कुल राउंड हैं, साइडें बिल्कुल फ्लैट हैं, सामने और पीछे सारी की सारी फ्लैट सरफेस है, और कैमरा का डिज़ाइन और कैमरा की लेआउट बिल्कुल आईफोन की तरह रखी हुई है। तो कंपनी ये डिज़ाइन बना कर दावा कर रही है कि ये आईफोन को टक्कर दे देगी। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बस की बात नहीं है आईफोन को टक्कर देना। डिज़ाइन में आप कह सकते हैं कि उससे सिमिलैरिटीज़ हैं, डायरेक्ट बोरो किया हुआ डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आईफोन यूज़र्स या आईफोन लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो वो डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं करते। आईफोन की नोट सबसे गंदी लगती थी, और उसका कैमरा प्लेसमेंट बिल्कुल ही अजीब लगता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो उसके अंदर फीचर्स हैं, जो उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, आईफोन लोग इसलिए यूज़ करते हैं, एप्पल की प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करते हैं उसके सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो नथिंग फ़ोन है वो सिंपल एंड्रॉयड के ऊपर चलता है। थोड़ा सा एज ज़रूर है कि डायरेक्ट जो स्टॉक एंड्रॉयड है उसके ऊपर चलता है, किसी किस्म का कोई ऐड नहीं, बिल्कुल ऐड फ्री। एक स्टॉक पूरा का पूरा डायरेक्ट गूगल से उठाकर उसके अंदर डाल दिया गया है, और थोड़ी सी उसके अंदर कस्टमाइजेशन भी है उसके नोटिफिकेशन पैनल के अंदर या फिर सेटिंग वाले पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर। तो बस यही कुछ सीन है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये एप्पल को किसी किस्म की टक्कर दे सके। रिप्लेसमेंट हो सकती है किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, लोग जो पहले एंड्रॉयड का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं इस प्राइस पॉइंट के अंदर, उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है कि एक अच्छा वाला एंड्रॉयड सेटअप आपको देखने को मिलता है, कम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है, और आईफोन वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसकी बैक साइड पे लगी हुई 900 LEDs, ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि जो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर के भाई बवाल मचा हुआ है। लोग तस्वीरें बना रहे हैं, पीछे की साइड दिखा रहे हैं। तो मसला सारा ये है कि इसकी जो बैक साइड है उसको ट्रांसपेरेंट रखा गया, जैसा कि नथिंग फ़ोन का एक लोगो है या फिर एक डिज़ाइन स्ट्रेटेजी है। नथिंग ईयरबड्स भी ट्रांसपेरेंट आए थे, इसकी बैक साइड भी ट्रांसपेरेंट है। 2 कलर है, व्हाइट और ब्लैक या ग्रे आप कह सकते हैं। और इसमें होता ये है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन आता है तो पीछे ये लगी हुई ग्लिफ लाइटिंग ग्लो करती है। किसी और का नोटिफिकेशन आता है एक डिफरेंट पैटर्न के अंदर ग्लो करती है। कॉल आती है तो ये पीछे की लाइट्स जलती हैं, चार्जिंग होती है तो पीछे छोटी वाली लाइट जो है वो जलती है। तो ये इसका मेन फंडा है, जो कि पीछे की साइड पे हमें LED लाइट्स देखने को मिलती है। उसको आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वाली लाइट जो है वायरलेस चार्जिंग कर रहे हैं, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कर रहे हैं, तो डिफरेंट किस्म, कभी अंदर वाला G जो है वो लिट अप होता है, कभी कैमरा के सराउंड वाली लाइट जलती है, और कभी चार्जिंग होते हुए बैक साइड वाली लाइट जलती है। तो बस यही कुछ है। और ये वाली ग्लिफ लाइटिंग जो है काफ़ी अच्छी दिखती है देखने में। आप इसके अंदर कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, पीछे लाइट जल रही है, तो दिखने में ये काफ़ी अच्छी दिखती है। लेकिन एज अ पर्पस बिल्ड अगर आप कहें तो ऐसा नहीं हो सकता। लेट सपोज आप कहें कि आपने तस्वीरें खींचनी और आप इस लाइट को यूज़ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं मुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल ही किसी सब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोज जाकर तस्वीर खींचे तो इसकी थोड़ी बहुत लाइट असरअंदाज भी होती है। लेकिन इसके अंदर वो कोई एक LED फ्लैश लाइट वाला, जिस तरह कैमरा के साथ LED फ्लैश लाइट काम करती है, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी डिफरेंट है, बाकी मोबाइल फ़ोन से आप लोगों को एप्पल मोबाइल फ़ोन वाली लुक मिलती है, और किसी भी दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के मुकाबले के अंदर इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आपने कहीं पर इसको उल्टा करके रखा है, या आपका फ़ोन आया है, या आपने किसी दोस्त को दिखाया है, तो वहाँ
वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक इंप्रेशन छोड़ सकता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो एक तरह से यूनिक है और किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐसा डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस यही ग्लिफ लाइटिंग का फंडा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल भी वायरल हुआ पड़ा है। स्पेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 788 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अपर मिड रेंज का ये आप कह सकते हैं प्रोसेसर है और इसी के साथ आपको 8 GB और 128 GB इसकी स्टोरेज और मेमोरी देखने को मिल जाती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। कोई बहुत 3-4-5 कैमराज घटिया क्वालिटी के नहीं लगा दिए गए, कैमराज यहाँ पर तकरीबन डिसेंट क्वालिटी के और अच्छी फोटोज निकालने के काबिल है। 50-50 मेगापिक्सल के दोनों कैमरे हैं, एक मेन लेंस है और उसी के साथ एक आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वाइड एंगल लेंस के अंदर भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन की देखने को नहीं मिलती। साथ ही अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज़ का पैनल जो है यहाँ पर लगाया गया है, 120 फ्रेम रेट वाला, जो कि आईफोन इसके मुकाबले में जिसको इसे टक्कर देने की बात की जा रही है कि आईफोन 13 को टक्कर दे दी फलाने को, तो उस आईफोन का जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड पे है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा स्मूथ लाजमी तौर पे होगा। इस कंपनी ने 500 बंदे स्पेशली बिठाए हैं इसके सॉफ्टवेयर को जो है बिल्कुल कंपैटिबल बनाने के लिए हार्डवेयर के साथ, और इसके सॉफ्टवेयर को जितना मुमकिन हो सके फ्लुएंट स्मूथ चलाने के लिए 500 स्पेशल बंदे बिठाए हुए हैं। तो उसका फ़र्क आपको देखने में लाजमी मिलेगा। एक तो हाई रिफ्रेश फ्रेम रेट वाला डिस्प्ले यूज़ हो रहा है, ऊपर से बंदे बिठाए हुए हैं जो इसको अपडेट करते हैं, कंट्रोल वगैरह करते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को लाजमी मिलता है। बैटरी के ऊपर अगर आप थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो 4500 मिलियन पावर की बैटरी देखने को मिलती है। एक सॉलिड ऑन स्क्रीन 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है और साथ में आप इसको वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं, और कोई छोटी मोटी चीज़ नथिंग का जो एयरफोन्स आए थे उसको आप रिवर्स वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर आप 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते जाएंगे थोड़ा सा बैटरी टाइमिंग इसका नीचे आएगा और 60 फ्रेम पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। LTPO पैनल ना होने की वजह से थोड़ी सी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करेगा। सैमसंग के या किसी और कंपनी के प्रीमियम डिवाइस से जो LTPO पैनल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन आप इसको फिर से चार्ज करके तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और मसला ये है कि इसके डब्बे के अंदर भी चार्जर नहीं आता। हालांकि नथिंग फ़ोन जो है ये कहता है कि एक स्पेसिफिक किस्म का अगर आप इसको चार्जर लगाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर काम करेगा, लेकिन डब्बे के अंदर भाई हमने नहीं देना, हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो अलग से ख़रीदना पड़ेगा, या फिर आपके पास पहले से जो भी चार्जर हैं तो उनके साथ गुजारा चलाएं। लेकिन 4500 मिलियन पावर की बैटरी, 6 घंटे ऑन स्क्रीन टाइम, 9 घंटे या फिर एक एवरेज डे आपका जो नॉर्मल यूजेज के अंदर है वो निकाल जाएगा। प्राइसिंग के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है कि कोई भी चीज़ वैल्यू फॉर मनी तब होती है जब आपको वो अपनी प्राइस के अंदर देखने को मिल जाए। अब आपको मोबाइल फ़ोन जो है ये $1000 का मिल जाएगा तो कोई सेंस ही बनती नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तकरीबन $499 यानी कि $500 का है, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 1,07,000 से 10,000 के अंदर ये इंपोर्ट आप कर सकते हैं, और उसके ऊपर PTA का 70,000 या फिर 77,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 80,000, तो 1,90,000 इसकी कीमत है। अब 1,90,000 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये वाला मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। आप बड़े ही शौकीन हो गए हैं इसकी पीछे की लाइटिंग के, या आप बड़े ही शौकीन हो गए एंड्रॉयड यूज़ करने के और आप लोग आईफोन वाला डिज़ाइन चाहते हैं, तब तो आपके पास अगर खुला पैसा है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एज अ मार्केट जनरेट करना है, एक जगह बनानी है, तो 2 लाख का ये वाला फ़ोन किसी किस्म की मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वजह वही है कि 2 लाख के अंदर आपको बेहतरीन कोई एप्पल की प्रोडक्ट मिल सकती है, बेहतरीन एक सैमसंग का 2 लाख के अंदर बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट मिल सकता है जो कि इससे भी ज़्यादा फास्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इससे जो है लाइटिंग उसके ऊपर पीछे नहीं होगी लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो सकती है उसकी, और उसी के साथ साथ इससे ज़्यादा अच्छा कैमरा रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं इससे 2 लाख की प्राइस रेंज के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 2 लाख का फ़ोन ये पाकिस्तान के अंदर ले लें और आप फिर कहें कि ये वैल्यू फॉर मनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये फ़ोन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनना शुरू हो जाए, यहाँ पर मैन्युफैक्चर आना शुरू हो जाए और ये कंपेटिटिव प्राइस के अंदर आए, जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपेटिटिव प्राइस के अंदर आया, तो फिर इसका फ़ायदा लाजमी होगा। आप क्या सोचते हैं इस सारे नथिंग फ़ोन के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। पहला पिन कमेंट है, अपना ओपिनियन लाजमी छोड़िएगा।